चिंता, व्यग्रता या तो फिर स्ट्रेस वो कम करना है। इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। सुबह और शाम को ध्यान करने की शुरुआत करनी चाहिए। एकांत में थोड़ी देर मौन रहकर थोड़ी देर अपने आप को जब ध्यान की अवस्था में थोड़ा महसूस करना चाहिए। प्राणायाम, योग, हल्की एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार करना शुरू करना चाहिए तो हार्ट डिसीज से हम बच सकते हैं। लेकिन हार्ट का पेन होता है वो एकदम तुरंत शुरू होता है और वो असह्य होने लगता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। आचार्य मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है या किन कारणों से होता है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि हार्ट अटैक होने के कारण क्या हैं। जैसे आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले ग्रंथ में हृदरोग यानी कि हार्ट डिसीज होने के, हृदय रोग होने के कारण बताए हैं। उसमें सबसे पहले है चिंता, अवसाद, मतलब डिप्रेशन होना, स्ट्रेस लेना, चिंता करना, ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, भाग दौड़ करना, अधिक तेली पदार्थ अर्थात जो विकृत तेल है, अभी जो हम रिफाइंड तेल खाते हैं, ऐसे विकृत तेल का, विकृत स्नेह का सेवन करना और ज्यादा विरुद्ध आहार का सेवन करना, बार बार खाना या तो फिर वजन का बढ़ना, बहुत ही मेद का बढ़ जाना, ये बहुत सारे कारण बताए हैं आयुर्वेद में। ये है अपने जो हार्ट डिसीज है उसके होने के बहुत सारे कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो ये सारे कारण आज आधुनिक जो मॉडर्न जो हम जी रहे लाइफस्टाइल उसमें देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण हृदय रोग की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, हार्ट डिसीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हार्ट अटैक होने के कारण तो आपने बता दिए, लेकिन इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके सिम्टम भी बताइए। जी, सिम्टम्स जो जी क्या क्या हो सकता है हमको जब हार्ट अटैक की संभावना होती है या हार्ट अटैक आता है, जब उसको जो एक तो यहाँ पर जो चेस्ट के आसपास पेन महसूस होता है, नीचे के भाग पे पेन महसूस हो सकता है, हमको झिझक हो सकती है, जैसे एक प्रकार की अनकंफर्ट फील हो सकती है। यहाँ आसपास में कहीं पर भी कोरोनरी जो होता है हमारा, उसके आसपास में हमको ऐसा फील हो सकता है कि दबाव एक प्रकार का बना रहता हो कहीं पर हार्ट के आसपास, या ब्लड सर्कुलेशन में तकलीफ हो रही हो, नींद ना आ रही हो, या तो फिर कोई ऐसा है कि कहीं पर जो कोई कारण बिना पेन हो रहा हो। तो ये सारे लक्षण है हार्ट डिसीज के, हार्ट अटैक आने के। तो इससे हमको ध्यान रखना चाहिए और तुरंत ही उसका इलाज करना चाहिए। जी, हार्ट अटैक जिन लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट अटैक से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक से बचने के लिए साधारण आयुर्वेद में जो बताए हैं, पहले तो कारण दूर करने हैं। चिंता, व्यग्रता या तो फिर स्ट्रेस वो कम करना है। इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। सुबह और शाम को ध्यान करने की शुरुआत करनी चाहिए। एकांत में थोड़ी देर मौन रहकर थोड़ी देर अपने आप को जब ध्यान की अवस्था में थोड़ा महसूस करना चाहिए, आधा या 1 घंटा। दूसरा सबसे अच्छा उपाय है माथे पर मालिश, आयुर्वेद ने बताई है। कोई औषधि तेल की मालिश माथे पर करने से मस्तिष्क शांत होता है और जो एचडीएल एलडीएल जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बताया है, तो उसमें से जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है तो वो एलडीएल वो बढ़ता है और उससे जो है वो संभावना कम हो जाती है हार्ट डिसीज की। ऐसे आहार विहार करने चाहिए कि जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। ऐसे रिफाइन तेल और जो आयोडाइज नमक है, ये सारी चीजें बंद करके, शुगर को बंद करके, जो नेचुरल चीजें है, जो तिल का तेल है, जो आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ हार्ट के लिए अच्छा बताया है, उसका सेवन करना चाहिए। थोड़ा दूध गाय का लेकर उसको, अर्जुन का पाउडर एक आता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है, अर्जुन का पाउडर। तो साधारण चाय जब हम पीते हैं उसके स्थान पर यदि अर्जुन के पाउडर की चाय चालू करते हैं, अर्जुन के पाउडर डालकर करते हैं, तो जीवन में भी कभी भी हार्ट डिसीज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। हार्ट को वो बहुत ही बल देता है। तो एक तो माथे पर मालिश शुरू करनी चाहिए। दूसरी बात है पूरी नींद लेनी चाहिए, बार बार जगना नहीं चाहिए। रात को पूरी रात अच्छी तरह से नींद लेकर सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम, योग, हल्की एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार करना शुरू करना चाहिए तो हार्ट डिसीज से हम बच सकते हैं। और पूरे शरीर पर मसाज भी बहुत आवश्यक होता है, वो करने पर भी बहुत ही अच्छा रहता है, हृदय को बल मिलता है और बीट्स की संख्या बहुत नॉर्मल रहती है। मतलब जो 72 से 80 जब रहती है तब वो नॉर्मल मानी जाती है। जब हम क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, ज्यादा भागदौड़ करते हो तो वही बीट्स की संख्या बढ़ जाती है और वो भी एक कारण बन सकता है हमारे हार्ट
के दुर्बल होने का, हार्ट के वीक होने का, और उसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारे कारण को खास करके अपने शरीर में वात विकृति न हो इसका पूरा ध्यान रखे, स्वभाव को शांत रखे, बार बार क्रोधी न हो, बार बार जो है वो अब जो स्वभाव है वो अपना कंट्रोल में रखे, बार बार गुस्से न हो जाए, बार बार भागदौड़ न करे। ये सारी चीजें हैं जो मॉडर्न लाइफ में ध्यान देने की है। तो इससे हम बच सकते हैं हृदय रोग से, और हृदय रोग जैसे जानलेवा बीमारी से हम ये सादे उपाय करके बच सकते हैं। जी, बहुत औषधियां भी है लेकिन उसकी बात मैं बाद में करने वाला हूँ। जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या अगली बार ना हो, ऐसा पॉसिबल है? आयुर्वेद में हार्ट अटैक एक बार आ गया तो दूसरी बार ना आए इसके लिए बहुत सारी औषधियां बताई गई है। उसमें जैसे वो औषधियां घर पर तो कम बना सकते, घर पर लेने के लिए मैं 2-3 चीजें उसको बता दूंगा। बताओ, अभी मैं बताता हूँ। एक तो लहसुन का प्रयोग करें, जिसको लहसुन बताते हैं, रसोन कहा है आयुर्वेद में। तो लहसुन बहुत ही अद्भुत औषध है, जो जिसको भी ब्लॉकेज है या फिर एक बार हार्ट अटैक हो गया है उसको दूसरी बार ना हो, उसके लिए वो खुराक में लहसुन का सेवन करे। तो लहसुन का सेवन करने से उसको बहुत ही फायदा मिलेगा। एक ये है। दूसरी बात है मेथी। मेथी भी बहुत अद्भुत औषधि है हृदय रोग के लिए, तो वो भी आप सेवन घर पर कर सकते हैं। मतलब जिसको एक बार आया है वो दूसरी बार ना आए तो मेथी का सेवन वो अवश्य करे। आयुर्वेद की औषधियों में जाने तो अर्जुन छाल का पाउडर है, वो बहुत उत्तम औषधि है। उससे बनने वाले बहुत सारे औषधि है, उसमें अर्जुनारिष्ट करके है, तो अर्जुनारिष्ट लिक्विड आता है, वो सिर्फ आप घर पे 2-2 टाइम पी सकते हैं, 2-2 चम्मच। बहुत सारी कंपनियां बनाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। लेकिन एक बार हृदय अटैक आया है तो अवश्य ही उसको अर्जुनारिष्ट या अर्जुन छाल का पाउडर चालू कर देना चाहिए, जैसे कि वो दूसरी बार न आए। और औषधि एक है जो हृदयार्णव रस है, हृदय को यानी हार्ट को प्रबल करने वाली औषधि जो बाहर मिलती है उसमें हृदयार्णव रस है। और प्रभाकर वटी करके एक वटी है जो सभी कंपनियां बनाती है, तो प्रभाकर वटी सुबह दो शाम एक एक गोली या हृदयार्णव रस की एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, तो वो बहुत ही फायदा होगा उसको, दूसरी बार अटैक से वो बच सकते हैं। जी, और आयुर्वेद में रोज मसाज करने को, मालिश करने को बताया है। जिसको हार्ट अटैक हुआ है वो अच्छे बला या अश्वगंधा तेल से सिद्ध किया हुआ कोई अच्छा तेल लेकर उसको हृदय के आसपास, हार्ट के आसपास उसको हल्के से मसाज करे, और हल्के से उसको थोड़ा थोड़ा शेक दे, तो हार्ट अच्छी तरह से काम करने लगेगा और दूसरी बार हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। हार्ट अटैक के रोगियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हार्ट अटैक जिसको आया है या ऐसी संभावना है या उम्र बड़ी हो गई है या फिर इसकी बात ऐसे वातावरण में जीते हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुसार, तो उसको सबसे पहले है तेल बदल दे। आजकल जो रिफाइन तेल आता है तो तेल को रिफाइन करने के लिए बहुत ही हीट किया जाता है और उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही घातक होते हैं। तो ये एक है कि वो तिल का तेल का सेवन करे, और कोई तेल न सेवन करे, लेकिन वो फिल्टर वाला तेल ही सेवन करे, रिफाइन तेल छोड़ दे। तो वो पहली बात है। दूसरी बात है नमकीन खाना छोड़ दे। जो नमकीन आती है वो बहुत सारों से तली उली, बहुत ही दिनों से तली उली होती है, और उससे भी जो अननेसेसरी फैट है वो बढ़ते हैं। तो वो एक बहुत ही है कि वो ध्यान रखे कि वो नमकीन चीजें न खाए, ज्यादा स्पाइसी न खाए। बासी खुराक तो मैंने बता दिया है, बासी खुराक को छोड़ दे। तो ये हो गया। खास करके जो पचने में भारी होता है, बहुत हेवी फूड होता है, वो हेवी फूड छोड़ दे, क्योंकि हेवी फूड जब पचता नहीं है तब उसका दबाव होता है, और दबाव के कारण वायु बढ़ जाता है, और वायु विकृति के कारण हार्ट अटैक आता है। तो खास करके रात को जल्दी भोजन करने की आदत डाले, जैसे शाम को 6-7 बजे ही भोजन कर ले, देर रात को भोजन न करे, या 8-9 बजे के बाद भोजन न करे। पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ पिए। पानी को भी बार बार बदले नहीं, एक ही प्रकार का पानी लगातार पीते रहे जो शरीर को अनुकूल आ गया है। हम एक प्रकार का पानी पीते हैं तो वही पानी पिए, और भी उबाल कर ठंडा किया हुआ पिए। तो ये आहार और विहार दोनों में ध्यान रखने से हार्ट रोगियों को जिसको हार्ट अटैक हुआ है या फिर अटैक आने की संभावना है, वो बहुत इस रोग से बच सकते हैं। हार्ट अटैक अगर एक बार आ जाता है, आपने जैसा कि अभी बताया कि वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो उनको दोबारा नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक नहीं होता है, वो एसिडिटी का पेन होता है। तो इन दोनों में
क्या खास फर्क होता है? हृदय रोग के दो प्रकार बताए गए हैं जैसे जनरली, लेकिन एसिडिटी का जो जनरल पेन होता है, कोई भी प्रकार का पेन, तो उसमें जलन महसूस होती है, वो अपचन की वजह से होता है, तो लोग उसको हार्ट अटैक मान लेते हैं। बहुत प्रकार के पेन है, लेकिन हार्ट का पेन होता है वो एकदम तुरंत शुरू होता है और वो असह्य होने लगता है, वो एकदम बढ़ जाता है, तो वो होता है एक हार्ट हार्ट जो पेन होता है, हार्ट का पेन, उसका एक बहुत बड़ा लक्षण है कि वो असह्य होता है, एकदम तुरंत आ जाता है और तुरंत ही असह्य होने लगता है। एसिडिटी का पेन होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, वो घटता बढ़ता रहता है और वो कभी एकदम सा नहीं आता है। तो पेट की जगह पर यदि आपको जलन महसूस हो रही हो, पेन के साथ जलन महसूस हो रही हो, या अपचन की बात, कोई बड़ा अच्छा कोई ऐसा खुराक खा लिया है और उसके कारण जो आपको पेन हो रहा है, वो तो हार्ट का पेन नहीं माना जाता है, वो तो पेट का पेन है, वो तो एसिडिटी के कारण, अजीर्ण के कारण हुआ है। तो वो और हार्ट अटैक और हार्ट के पेन में बहुत ही फर्क है, खास करके 40-50 की उम्र के बाद जो होता है, और वो भी असह्य, यहाँ पर खास करके चेस्ट के भाग में जब दबाव आना शुरू होता है, तो वो हार्ट अटैक या तो फिर हार्ट का पेन हो सकता है। लेकिन जब आसपास में कहीं पर भी हो, तो ज्यादातर दूसरे दूसरे प्रकार के पेन होते हैं, लोग एकदम घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, उसी के कारण कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है। पेन दूसरे कारण होता है, तो कोई भी प्रकार का पेन हो, घबराए नहीं, तुरंत ही उसके जो है वो एक मर्म चिकित्सा करके है, तो वो मर्म को अपने जान लीजिए और उसके पास एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से अपने घर पर ठीक करने का सीख लीजिए। आयुर्वेद में कुछ औषधियां है, वो तुरंत ले लीजिए। गर्म पानी है, इस तरह की औषधियां है जो तुरंत गैस को कम करती है, गैस को कंट्रोल करती है, ऐसी औषधियों को जान लीजिए। ऐसे माध्यमों से जो न्यूज चैनल है, उसमें बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, तो घर पर करने के लिए ये है, तो वो कोई भी प्रकार का रोग होगा, आपका पेन कंट्रोल में हो जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हार्ट का पेन शुरू हो जाए तो उस वक्त रोगी के साथ क्या करना चाहिए? उसे क्या खास देना करके जब चाहिए? हार्ट का, आयुर्वेद में बताया है कि कभी भी हार्ट का पेन शुरू हो जाए, तो उसको कुछ औषधियां या कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में अभी क्रियाएं तो घर पर नहीं हो सकती है, इसीलिए जल्द से जल्द कोई डॉक्टर के पास ले जाना वो अच्छा रहता है, और उसके बाद उसकी चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। कि कोई हार्ट का ही पेन हो, तो उसके कारण उसको सबसे पहले तो थोड़ा थपथपाना चाहिए, ताकि वो घबराए नहीं और उसका सर्कुलेशन बराबर हो पाए। तो सबसे पहले प्रारंभिक उपचार में, फर्स्ट एड चिकित्सा में, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे अच्छे किए हैं कि उसको हार्ट अटैक आया या उसको अटैक की संभावना हुई, तो उसको सबसे पहले दबाना चाहिए, कि उसको सब दबाना चाहिए, दबाकर उसका सर्कुलेशन बराबर हो, उसी तरह से करना चाहिए, ताकि वो घबरा न जाए और घबराए नहीं, और फिर तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करके उसको साधारणता से पहली बार तो उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो देनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आयुर्वेद की औषधियां भी साथ में शुरू रखनी चाहिए, ताकि कोई प्रकार का रिस्क न हो। केवल हम औषधियां नहीं बताते हैं, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि तुरंत ही उसको लगता है कि औषधियां से ठीक हो जाएगा, लेकिन होम्योपैथ की एकोनाइट करके एक औषधि आती है, एकोनाइट 200, वो कोई भी प्रकार के पेन में तुरंत देने से बहुत ही उसमें आराम मिल जाता है। तो घर पे ऐसी औषधियां रखनी चाहिए, मसाज के तेल रखने चाहिए, ट्यूब रखनी चाहिए, कि तुरंत कुछ पेन हुआ, तुरंत ऐसा महसूस हुआ, तो उसका सर्कुलेशन बराबर रहे, इसलिए मसाज करके उसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा उसको रिलीफ दे सकते हैं, और रिलीफ देने के बाद हम उसको हॉस्पिटलाइज या हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। और एकोनाइट जैसी औषधियां बहुत ही अच्छी है जो होम्योपैथी की है, तो होम्योपैथी औषधि भी घर पे रखनी चाहिए, जो अर्जेंसी में, इमरजेंसी में बहुत ही काम आ सकती है। तो एकोनाइट बहुत अच्छी दवाई है, वो भी आप होम्योपैथी की रख सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रकार का एक्यूट पेन हुआ, आपको तुरंत ही ऐसा लगा कि ये कोई पेन है और उसका कारण पता नहीं है, हार्ट पेन है, तो एकोनाइट 200 करके एक औषधि आती है होम्योपैथी की, वो घर पे रखकर उसका तुरंत ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो पेन कंट्रोल हो जाए और उससे कोई बहुत हानि न हो। मेहुल जी, हम फिर भी कहेंगे, सभी को ये सलाह देते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी औषधि ना लें, क्योंकि डॉक्टर की देखरेख में ही औषधि लेना ज्यादा उचित रहता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।